अगर किसी साल कोई खास वजह देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स फाइलिंग की तारीख आगे नहीं बढ़ाता तो आखिरी तारीख होती है 31 जुलाई। और अगर आपने डेडलाइन मिस कर दी तो बड़े नुकसान के लिए तैयार रहिए, क्योंकि टाइम पर टैक्स फाइल करना जरूरी है और ऐसा ना करने पर आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, चलिए पूरी बात ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो अगर इनकम टैक्स रिटर्न को आखिरी तारीख के बाद फाइल किया जाता है तो उसे बिलेटेड रिटर्न माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेडलाइन के बाद रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास अनलिमिटेड समय है। ये सिर्फ एक फिक्स डेट तक ही किया जा सकता है। आमतौर पर यह तारीख होती है उस असेसमेंट ईयर की 31 दिसंबर। और अगर इस तारीख तक भी रिटर्न फाइल नहीं किया तो आप फिर ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। अब 31 दिसंबर की ये तारीख ग्रेस पीरियड की तरह जरूर लग रही होगी, लेकिन इसके चक्कर में टेंशन फ्री मत हो जाइएगा, क्योंकि बिलेटेड रिटर्न की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अगर आप ओरिजिनल डेडलाइन के बाद रिटर्न भरते हो तो आपको लेट फाइलिंग की फीस देनी होगी। अगर इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो 5,000 का जुर्माना लगेगा और अगर इससे कम इनकम है तो 1,000 रुपए जमा करने होंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं है, यानी आपकी इनकम बेसिक छूट की सीमा से कम है और आप फिर भी बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं, तो इस केस में कोई लेट फीस नहीं लगेगी। अब देरी से रिटर्न भरने का नुकसान यही खत्म नहीं होता, क्योंकि लेट फीस के अलावा आपको पीनल इंटरेस्ट भी चुकाना होगा। पीनल इंटरेस्ट यानी वो ब्याज जो जुर्माने के तौर पर वसूला जाता है। अब आप कितना लेट आईटीआर फाइल कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट उस पर डिपेंड करता है। इस टैक्स को 1% पर मंथ की दर से लगाया जाता है और इसका कैलकुलेशन आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन के बाद से बिलेटेड आईटीआर फाइल करने के दिन तक के लिए किया जाएगा। एक बात और, अगर आप 1 महीने के 1 दिन बाद भी आईटीआर फाइल करते हैं तो इंटरेस्ट उस पूरे महीने का ही चुकाना होगा। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से आसानी से समझते हैं। अब आईटीआर की डेडलाइन है 31 जुलाई 2023 और अगर कोई 2 अक्टूबर 2023 को रिटर्न फाइल करता है तो देरी 2 महीने और 2 दिन की है, लेकिन ब्याज 3 महीने के लिए ही कैलकुलेट किया जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न को देरी से भरने का ये नुकसान भी है कि आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर शेयरों की बिक्री पर लॉस हुआ तो उसे नॉर्मल सिचुएशन में इनकम से सेट ऑफ करके टैक्स कम किया जा सकता है, और अगर लॉस ज्यादा है तो फिर उसे मैक्सिमम 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करके फ्यूचर की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ करके टैक्स लायबिलिटी कम की जा सकती है। लेकिन अगर रिटर्न ही लेट भरा तो इस बेनिफिट को बाय बाय करना होगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आईटीआर फाइलिंग में 1 दिन की देरी भी आपको भारी पड़ सकती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें पेनल्टी ना भरनी पड़े। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए बीक्यू प्राइम हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।